हमारे वरिष्ठ साथी और नेशनल और ओरिएंटल के साथियों ने सब कुछ कवर कर ही दिया है। मेरे को संक्षेप में एक ही बात बोलनी है कि जब आप गाड़ी को अटेंड करने जाते हैं सर्वे में, तो ये मान के जाइए कि वो आपकी गाड़ी है। ऑब्जेक्टिव हमारा एक ही है, कस्टमर सर्विस। इस प्राइम ऑब्जेक्टिव को नहीं भूलना है। यही प्राइम अपना ऑब्जेक्टिव है। अगर इसको हम सही लेके चलेंगे, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अच्छा, दूसरा, अभी हमारा प्रमोशन हुआ फास्ट ट्रैक में, तो फास्ट ट्रैक के पेपर में क्वेश्चन था, उस पर आज तक अभी तक मुझे कंफ्यूजन है। आई विल थ्रो दैट क्वेश्चन ओपन टू एवरीबॉडी। तो आप लोग सब अपना ओपिनियन दीजिए इस पे। आप लोग रेडिएटर को किस में लेते हैं, मेटल की प्लास्टिक? ऑल कंसेंसस है, पक्का? अभी हमारे यहाँ एक एग्जाम प्रिपरेशन की वेबसाइट आई थी, एम्बिशियस बाबा, उसका मैं वीडियो शेयर करूंगा आप सबसे। प्राइवेट कंपनियां सारी उसमें प्लास्टिक में ले रही हैं। सो दिस इज द कॉमन कंसेंसस जो आप जैसे बुद्धिजीवी और हम लोग डिसाइड करके कंसेंसस पे आए कॉमन। नेशन वाइड ये डिफर कर रहा है और आज तक इस पे कोई डिस्कशन हो नहीं रहा है। आप लोगों का एक इसला का गूगल ग्रुप्स है, वो गूगल ग्रुप्स में कई बार देखता रहता हूँ, नॉन मोटर क्लेम्स के लिए भी और मोटर क्लेम्स के लिए भी। वो वाली बात जब भी कोई छेड़ता है, कोई उस पर आगे चर्चा नहीं होती। जो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है। क्यों? देखा आप लोगों ने वो गूगल ग्रुप्स? अपना इसला का ही है। एक्चुअली मेरी 12 इयर्स की सर्विस है। मैंने 2011 में ज्वाइन किया था यूनाइटेड इंडिया, और मैं एलसीबी पुणे में रहा। वहाँ मैंने प्रोजेक्ट्स देखे, फायर इंश्योरेंस ये सब देखा। फिर मैं लखनऊ में आया टेक्निकल में, फिर मैं ब्रांच मैनेजर बना। तब मेरा वास्ता मोटर से पहली बार पड़ा, और उसके बाद फिर मैं फास्ट ट्रैक में ही प्रमोट होकर डिविजनल मैनेजर बना दिल्ली में। वहाँ मैं टाई अप क्लेम्स देखता था मारुति के। तो वहाँ हमने एक फ्रॉड पकड़ा था, जिसमें देयर वर अराउंड 14 क्लेम्स विद इन 3 इयर्स। एक ही लोकेशन, उस एक ही वर्कशॉप पे फोटो की फोटो खींच के उसी सीन को मैनिपुलेट कर करके बताया जा रहा था। तो वहां हमने ये उजागर किया और वहां एक सर्वे का काम बंद किया। सो हमारी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि छोटे छोटे गेन्स के लिए ऐसे जघन्य जो है काम नहीं करने। बिल्कुल, डोंट फॉल ट्रैप इन ऑल दिस थिंग्स। हमें क्लियर फाइल्स मिले, क्लियर काम मिले, हम लोग एकदम खुशी खुशी आप लोगों को धड़ल्ले से काम देंगे। एंड आई वांट कि हमारा नाम हो ऑल ओवर इंडिया कि हाँ, बनारस में जो सर्वेयर्स हैं, जो हब है, वो बेस्ट काम कर रहा है इंडिया में। दिस इज व्हाट आई वांट। एक और मेन चीज है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप का है बीमा कंपनी में। आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि हम लोग अपने आप को कभी कभी सेल्स इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर ये सब समझने लगते हैं, या पुलिस। इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ पूल। व्हेन वी आर मेकिंग अ पूल, जैसे हम लोग ये सारे बैठे हैं, हमारे यहाँ मान लीजिए इस हॉल में कभी ये 2 बल्ब टूट के नुकसान होता है और हमारा ये जगह है, तो हम एक पूल बना रहे हैं जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आप 10 रुपया देंगे, आप 10 रुपया देंगे, आप 10। हमने एक पूल बनाया है, तो उसमें से अगर किसी की क्षति हो रही है टर्म्स के हिसाब से, तो वी शुड पे। यही एम है हमारा कि किसी को इंडेमनिफाई कर देना। इसमें बहुत हमको टाइट स्क्रूटनी नहीं करनी है, ये सब नहीं करना है। इसीलिए मैंने पहली बात बोली, कस्टमर सर्विस। इफ वी फोकस ऑन कस्टमर सर्विस, एवरीथिंग एल्स विल फॉल ऑन प्लेस। कभी भी आप भड़के हुए हो या थोड़ा गुस्सा हो, तो कस्टमर से कभी भी तू तड़ाक या फिर इस टाइप की चीजों को हमको बस अवॉइड करना है। और बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमें लाने हैं, जिससे ये सारी चीजें एकदम स्मूथ रहेंगी। मोटर ओडी इंश्योरेंस में मुझे इससे इजी और इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड काम लगता नहीं है कोई है। अग्री करेंगे मेरे साथी? और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। अब मैं टीपी में था अभी 6-7 मंथ्स के लिए, दिल्ली से यहाँ आया था। तो हमारी फाइल आई जिसको वकील ने बोला कॉम्प्रोमाइज करते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज का केस है। मैंने फाइल उठाई, स्टडी करना शुरू किया।
ये अब उस पॉइंट पे आऊंगा मैं, टीपी लॉस जब होता है और स्पॉट करने लोग जाते हैं। स्पॉट वाले ने लिखा है कि रात के अंधेरे 1 बजे एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी दूसरी गाड़ी में लड़ी है। फाइनल सर्वे वाले ने लिखा है कि सुबह की भोर की वो धुंध में, अगर वो 1 बजे 4 बजे लिखता तो ठीक था, डिस्क्रिप्शन दिया है। वो कह रहा है रात का अंधेरा, ये कह रहा है सुबह की वो धुंध। और सबसे बड़ी बात, फाइनल वाले ने एफआईआर का जिक्र कर दिया, सिर्फ नाम, एफआईआर नंबर इतना है। एफआईआर में एक्सीडेंट 15 तारीख को हो रहा है, ओडी में एक्सीडेंट 16 तारीख को होगा। वो पूरी फाइल ऐसी मजाक में मेरे सामने खड़ी हो गई कि क्या बताएं। टोटल डिफरेंस, और उस एफआईआर पे कोई कमेंट नहीं है, सिर्फ नंबर है। तो जब भी आप लोग ऐसे लॉसेस को असेस करने जाते हैं, पक्का टीपी केस हो तो एफआईआर नंबर को उठा के उसको पढ़े भी, एफआईआर की कॉपी भी लगाएं, वरना सिचुएशन हम सब के लिए एम्बैरेसिंग हो जाती है कि एक बोल रहा है, पुलिस बोल रही है एक्सीडेंट 15 तारीख को सुबह 11 बजे हुआ है, स्पॉट वाला कह रहा है 16 तारीख को रात को 1 बजे हुआ है, फाइनल वाला कह रहा है कि सुबह 4 बजे हुआ है। कभी आप लोग, अब हमारा इंटरेक्शन होगा, आप लोग ऑफिस आएंगे तो मैं ऐसे केसेस आपको दिखाऊंगा। सो ये सारी सिचुएशंस हम लोगों को अवॉइड करनी है और कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सब इंटरपर्सनल रिलेशन और बिहेवियर का काम है। हम अगर, जैसे इन्होंने, शुक्ला जी कहाँ गए उन्होंने, और उनकी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, इस सब में से इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव